ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को पुत्रदा एकादशी की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में। पंचांग के अनुसार पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से, 7 व्रत रखने से संतान की सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही होने वाली संतान तेजस्वी होती है और हर तरह के दुख दर्द से निजात मिल जाती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और मंत्र के बारे में। आपको बता दें कि इस साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पहला पौष मास में और दूसरा श्रावण मास में पड़ता है और दोनों की एकादशी संतान प्राप्ति के लिए शुभ मानी जाती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा, जो कि 10 जनवरी 2024 को सुबह 10:19 तक रहेगा। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 10 जनवरी 2025 को शुक्रवार को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी के पारण के समय में। पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 12 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से 8:21 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा आरंभ करें। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी में पीले रंग का वस्त्र बिछाकर विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद स्वयं आसन बिछाकर बैठ जाएं। इसके बाद जल से आचमन करें, फिर पीला चंदन, अक्षत, फूल, माला आदि चढ़ाएं। इसके बाद मिठाई, फल आदि से भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर रखें। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर विधिवत तरीके से पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पाठ करें। इसके साथ ही ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। अंत में आरती कर लें, फिर भूल चूक के लिए माफी मांग लें और अपनी कामना कह दी। इसके बाद दिन भर व्रत रखें और शाम को विधिवत श्री विष्णु जी की पूजा करें। फिर अगले दिन यानी द्वितीय तिथि को व्रत का पारण करें। आइए अब जान लेते हैं इसके महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। ऐसे में पौष मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने बतलाया था कि इस एकादशी में व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इसके साथ हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिन दंपतियों को संतान नहीं है उनके लिए यह व्रत रखना लाभकारी सिद्ध होता है। आइए अब हम आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण कराते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी के महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। आप कृपा करके मुझे पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाई। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विधि पूर्वक हमसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इनमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पूर्ण से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करो। भद्रवती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सवैया था। वह निपुत्री होने के कारण
सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड के लिए करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बंधु धन हाथी घोड़े राज्य और मंत्री इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़ों पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगा। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, हे महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रता एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि हे महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचन को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस तरह पुत्रदा एकादशी की कथा समाप्त हुआ। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।